हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है यश भारती सम्मान की जगह संस्कृति पुरस्कार देगी योगी सरकार। तो देखिए राज्य संस्कृति पुरस्कार अब प्रदान किया जाएगा योगी सरकार के द्वारा। जो नीलकंठ तिवारी जी हैं पर्यटन मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि अब जो है यश भारती सम्मान खत्म करके एक दूसरा जो है सम्मान स्टार्ट किया जाएगा, जो है आपका राज्य संस्कृति पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए जो यश भारती सम्मान जो सम्मानित लोग थे उनकी जो है मासिक पेंशन बंद कर दी गई थी। अब सरकार ने उस पुरस्कार को जो है खत्म कर दिया है। ठीक है, इस पुरस्कार में कुछ नए क्षेत्रों को कुछ नए क्षेत्रों को शामिल करने का निर्देश सरकार की ओर से दिया गया है। तो कुछ क्षेत्र बाहर भी इसमें से हो जाएंगे। ठीक है, कुछ चीजें इंक्लूड की जाएंगी और कुछ चीजें एक्सक्लूड भी कर दी जाएंगी। जगत गुरु राम भद्राचार्य को साहित्य भूषण सम्मान। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को साहित्य भूषण सम्मान मिला। देखिए 43वें हिंदी सम्मान समारोह में कौन से 43वें हिंदी सम्मान समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 दिसंबर 2019 को चित्रकूट में, कहाँ पे, चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वर्ष 2018 का साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा। ठीक है, हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान में वर्ष 2018 को साहित्य भूषण के कौन से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उनको 2 लाख की धनराशि भी दी गई। और यहाँ जो है मुख्यमंत्री जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विवेक निराला को मिला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सम्मान। ठीक है, विवेक निराला को मिला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सम्मान। ठीक है, विवेक निराला को मिला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सम्मान। तो साहित्य संस्कृति और संस्था संचेतना की ओर से साहित्य संस्कृति संस्था संचेतना की ओर से 8 नवंबर 2019 को निराला सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में विवेक निराला को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सम्मान से सम्मानित किया गया। यह उनकी काव्य कृति है ध्रुवतारा जल में। ठीक है, ध्रुवतारा जल में उसके लिए दिया गया। तो हाँ, तो क्या दिया गया, सर्वेश दयाल सक्सेना सम्मान दिया गया विवेक निराला को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सम्मान दिया गया जो है आपके इनको विवेक निराला को। और इनके जो काव्य कृति है वह है ध्रुवतारा जल में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रमुख पहल, कार्यक्रम और प्रगति ये देखेंगे। यूपी में बसों में महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन शुरू किया गया। हमने ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर ली है। और नेक्स्ट हमारा है फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में शुरू की वी थिंक डिजिटल पहल। कौन सी, वी थिंक डिजिटल पहल। तो हाल ही में फेसबुक ने यूपी में राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर वी थिंक डिजिटल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत भारत के 7 राज्यों के लगभग 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वी थिंक जो क्या है फिर से आप देख लीजिए कि भारत के 7 राज्यों में लगभग 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। वी थिंक डिजिटल अमेरिकी फेसबुक कंपनी है, डिजिटल साक्षरता अभियान है ये। और इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेट पर लैंगिक समानता को एक जैसे होता है ना, जेंडर बायस यहाँ पे भी होता है कि जो है आपका नेट होता है, यानी कि जो इंटरनेट होता है उस पर कहीं एक जेंडर का ही आधिपत्य ना होगी, वही ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हो और जो फीमेल्स हो उनको यूज़ ही करना नहीं आता हो। तो लैंगिक समानता, असमानता को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सम्मेलन आयोजन बैठक। ठीक है, लखनऊ में किया गया 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन। ठीक है, 23वें, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कौन सा है ये 23वां है। 23वां क्या है, राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय युवा उत्सव का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, हाँ चलिए देखते हैं इसको, एक सेकेंड। देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 से कब किया गया, 12 से 16 जनवरी को किया गया 2020 को। इसमें जो है राष्ट्रीय युवा उत्सव सम्मेलन के 23वें संस्करण याद रखिएगा। और इसका जो है आयोजन युवा मामले के खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर किया गया। इसका उद्घाटन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हुआ। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, आप लोग को पता है ये बात। ठीक है, उनके अवसर पर किया गया। इसका थीम जो है फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, फिट यूथ फिट इंडिया। जो राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन 1995 से किया जा रहा है। कब से, 1995 से किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के द्वारा युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए
मंच प्रदान करता है। ठीक है, भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक जो है आयोजन हुई लखनऊ में। ठीक है, तो भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजन हुई लखनऊ में हुई, और कब हुई? 11वां जब डिफेंस एक्सपो हुआ था उसी के दौरान जो है भारत और उनके जो है रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, इसमें लखनऊ डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। किसको? लखनऊ डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। इस बैठक में सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शरीक हुए। कौन हुआ? सीडीएस जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कभी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ क्या होते हैं, और जो तीनों सेनाओं के जो है जो प्रमुख है वो भी शामिल हुए। ठीक है, विविध देखेंगे। ठीक है, यूपी में शहीदों के परिजनों को अब मिलेगी 5 लाख की आर्थिक मदद। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 16 जून 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया कि सेना और अर्धसेना, ठीक है, क्या? सेना और अर्धसेना बलों के शहीद, ठीक है, सेना और अर्धसेना बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा है टाइम कैप्सूल। ठीक है, टाइम कैप्सूल के बारे में देखते हैं। देखिए, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अयोध्या, कहाँ पे? अयोध्या में, सेकेंड, हाँ, तो देखिए अयोध्या में, हाँ, देखिए मंदिर में, राम मंदिर के निर्माण स्थल में 20,000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया। कहाँ पे? 20,000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि का विस्तृत इतिहास होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में मंदिर के इतिहास के बारे में अध्ययन करने वालों को राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिले और इन्हें जो है इसका कोई नया विवाद उत्पन्न न हो जाए। ठीक है, टाइम कैप्सूल क्या है? देखिए, टाइम कैप्सूल जो है भविष्य की पीढ़ियों के साथ संवाद करने का एक ऐतिहासिक जरिया है। ठीक है, मान लीजिए 2000 साल बाद, 50,000 साल बाद जब भी मतलब कोई ऐसी नई सिविलाइजेशन आ जाती है तो उसको पता रहे कि ये क्या चीज़ थी। यह जो है पुरातत्वविदों, मनोवैज्ञानिक और आपके हिस्टोरियंस थे, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी एक साइट के बारे में अध्ययन करने के लिए मदद करेगा। और टाइम कैप्सूल के जरिए भविष्य की पीढ़ियों कि किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इसके पहले यहाँ पे ये रहा था, वो रहा था, अलग अलग मत है, अलग लोग अलग अलग जो है चीज़ों को कहते समझते हैं। तो जब टाइम कैप्सूल हो जाएगा तो उससे एक चीज़ें निश्चित हो जाएंगी और वो उस टाइम में ये विचार करेंगे कि ये जो स्थल था, ये टाइम कैप्सूल छोड़कर वो हमें बताना चाह रहे थे कि ये चीज़ें थी। मतलब लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को समझते हैं, जैसे हम समझ रहे हैं पहले की चीज़ें। हम अपने आप से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हम गेस करते हैं। जैसे हड़प्पा काल के बारे में समझ लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं टूटी फूटी, और बहुत सारी चीज़ें हम गेस करते हैं उनके बारे में। तो ऐसे ही कुछ है, इसलिए टाइम कैप्सूल डाला गया। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में मिला 50 लाख साल पुराना विलुप्त हाथी का जीवाश्म। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला? इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में मिला। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में 50 लाख पुराना स्टोगोडॉन प्रजाति का, कौन सा? स्टोगोडॉन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म मिला है। इस प्रजाति के हाथी विलुप्त हो चुके हैं। कौन सा? स्टोगोडॉन टाइप जो है उसकी प्रजाति का स्पीशी का जो है हाथी मिला है। जीवाश्म अध्ययन से के बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जीवाश्म हाथी का जबड़ा है ये, और ये 50 लाख वर्ष से अधिक तथा स्टोगोडॉन प्रजाति की हाथी है ये। ठीक है, किसने बताया है? ये बताया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने। ठीक है, अब देखिए काशी में खुलेगा प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदर मिल्क बैंक, याद रखिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूपी का पहला मदर मिल्क बैंक खुलेगा। इस मदर मिल्क बैंक के बनाने का मकसद क्या है? नवजात माँ के दूध से वंचित न रहें। जो बच्चे हैं छोटे, वो माँ के दूध से वंचित ना रहें। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो मिल्क है वो जो है लोग जो है माएँ जो हैं वो अपना मिल्क जो है क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। यहाँ पे उसको रिजर्व रखा जाएगा, तो उसको किसी टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियल चीज़ें होती हैं वो मर जाती हैं और 6 महीने के दूध को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर चिड़ियाघर का निर्माण को मंजूरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाने का जो फैसला किया है। ठीक है, अब देखिए ये चिड़ियाघर 121 एकड़ में बनेगा। यूपी कैबिनेट ने चिड़ियाघर बनाने के लिए 234 करोड़ रुपए, कितना? 234 करोड़ रुपए जो है इसकी जो है मंजूरी दे दी है, बजट पास कर दिया। चिड़ियाघर जो है अभी 2 चिड़ियाघर है यूपी में, एक तो लखनऊ में है राजधानी में, ठीक है, दूसरा कहाँ है? कानपुर में है। गोरखपुर में जब बन जाएगा तो ये जो है तीसरा चिड़ियाघर हो जाएगा। और अब जो है घाघरा का नाम होगा सरयू। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए घाघरा का नाम बदलकर सरयू रख दिया गया, घाघरा का नाम सरयू।
ठीक है। तो अब जो है घाघरा नदी सरयू के नाम से जानी जाएगी। यूपी सरकार ने 13 जनवरी 2020 को राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नदी का नाम बदलने के इस प्रस्ताव को आगे भी मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाएगा और वहां से अगर अनुमति मिल जाती है तो सभी अभिलेखों पे ये नाम परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। देश का पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बना जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरठ में एक चीज और थी, हमने देखा था, ठीक है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए वार मेमोरियल देखा था ना हमने। तो देखिए एक ये हमारा ये भी है कि देश का पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया जाएगा। क्या है, उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर, इंपॉर्टेंट है ये, रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर पशु युद्ध स्मारक, अच्छा पशुओं की बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वार मेमोरियल फॉर द एनिमल बनाया जाएगा। यह स्मारक जानवरों के लिए समर्पित है। तो ये हमने कवर किया था। प्लास्टिक कचरे से बने सबसे बड़े चरखे का नोएडा में लोकार्पण। ठीक है, तो प्लास्टिक कचरे से बना हुआ सबसे बड़ा चरखा है जो नोएडा में जिसका लोकार्पण हो गया है। ठीक है, तो प्लास्टिक कचरे से बना हुआ चरखा याद रखिएगा नोएडा में लोकार्पण हो चुका है। देखते हैं इसको हम। हाँ ठीक है, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर, ठीक है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नोएडा में एक प्लास्टिक कचरे से, कहाँ पे, नोएडा में 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर नोएडा में प्लास्टिक के कचरे से तैयार सबसे बड़ा चरखे का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। नोएडा अथॉरिटी ने 1250 किलो वेस्ट प्लास्टिक को पिघलाकर ये चरखा बनाया है। 670 किलो के इस चरखे में बाकी लकड़ी और अन्य चीज़ें लगी हुई हैं। 14 फीट और 8 फीट चौड़ा, 14 फीट लंबा है ये और 8 फीट चौड़ा है। चरखे को नोएडा के जो है सेक्टर 94 स्थित महामाया फ्लाईओवर, कहाँ पे, सेक्टर 94 में महामाया फ्लाईओवर के पास ग्रीन एरिया में लगाया गया है। तो अगर आप लोग उधर हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नोएडा के सेक्टर 94 स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास जो है ग्रीन एरिया में लगाया गया है। महामाया फ्लाईओवर है, उसके जस्ट पास में ही है, आप देख सकते हैं उसको जाके अगर हम वहाँ पे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों एवं उत्पादनों में यूपी का प्रथम स्थान है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण में प्रथम स्थान। ठीक है, किसमें, देखिए कौन कौन से कार्यक्रम में, उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान, तो प्रधानमंत्री जो है आवास योजना में, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों में प्रथम स्थान है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण में प्रथम स्थान है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में प्रथम स्थान है। खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, दुग्ध, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान और किसमें है, गेहूं में है, गन्ना में है, जो है आलू में है, दूध में है, आम में है, आंवला में है। चावल में नहीं है, चावल मत लगाइएगा, मक्का में भी नहीं है। डीबीटी, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से कृषि निवेशों पर अनुदान के भुगतान में, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें भी जो है कृषकों के जो है भुगतान में इसमें भी प्रथम पे है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट हमारा है राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, राज्य विकास स्वास्थ्य नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, कोविड अस्पतालों में 1 लाख कोविड बेड तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और नेक्स्ट हमारा है देश एवं राज्य में प्रथम। ठीक है, देश और राज्य में, देश में भी है, राज्य में भी है। देश का पहला मदर मिल्क खुलेगा वाराणसी में, ये प्रथम है, पहला मदर मिल्क होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है बहुत सारे चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए आपका। देश का पहला युद्ध स्मारक मेरठ में, तो देखिए ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में, ठीक है, मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर जिले में फासिल नगर में देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित। तो देश का जो है पहला है ट्रांसजेंडर और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यूपी में है। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 फरवरी 2020 को, कब, 18 फरवरी 2020 को अपना चौथा बजट पेश किया है। ठीक है, 18 फरवरी 2020 को अपना चौथा बजट जो है पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में, कौन है वित्त मंत्री, याद रखिएगा, अब ये डेट भी याद कर लीजिएगा, 14 फरवरी 2020, कब है, 14 फरवरी 2020। ठीक है, और सॉरी ये 18 फरवरी है, 18 फरवरी 2020, 18 फरवरी 2020 को जो है चौथा बजट पेश किया गया। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यह बजट पेश किया। कहाँ पे, विधानसभा में बजट पेश कर दिया। यह बजट जो है, अब ये बजट कितना है ये याद रखिएगा, ये जो है 5,12,860.72। ठीक है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बजट जो है कितना है, बजट आपका है 5,12,860 करोड़ रुपए है। ठीक है, बजट में 10,900
67.87 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। तो बजट है 5,12,860। जैसे मोबाइल नंबर आप याद करते हैं ऐसे याद कर लीजिए इसको। 5,12,860.72 करोड़ रुपए हैं। ठीक है। हाँ, तो योगी सरकार ने इस बजट में पर्यटन और संस्कृति और धर्मार्थ कार्यों के लिए अलग से बजट तय किया है। बजट की घोषणाएं देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, वस्तु और सेवा कर और वैट से 9,000 जो है 91,568 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया है। तो ये जो है सेवा और वैट से 91,568 रुपए मिलने का, करोड़ रुपए मिलने का जो है अनुमान लगाया है। इसके अलावा वाहन कर से 8,650 करोड़, स्टाफ और पंजीयन से 23,197 करोड़ और आबकारी विभाग से 37,500 करोड़ रुपए की अनुमान लगाया। ठीक है, यहाँ से चीजें मिलेंगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बजट के आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां जो है 50,000 नहीं, ये है 5,558 करोड़। ठीक है, कुल प्राप्तियां कितनी है? 5,558 करोड़ है। और कुल व्यय जो है आपका जो है 5,12,860 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अनुमानित है। युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मिलेगा भत्ता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बजट में था ये। जो है प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता, ठीक है, मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना शुरू करने के लिए का निर्णय कर लिया है। युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ 2,500 रुपये मासिक जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें से 1,500 रुपये प्रतिमाह जो है धनराशि केंद्र सरकार द्वारा और 1,000 रुपये जो है राज्य सरकार द्वारा। तो 1,500 जो है दिया जाएगा, जिसमें से जो है 1,000 जो है कौन देगा? राज्य सरकार, और जो है आपका 2,500 टोटल मिलेगा। 1,500 जो है केंद्र सरकार देगी और 1,000 राज्य सरकार देगी। ये किसके अंतर्गत है? मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, हर जिले में, हाँ, ये युवाओं के लिए प्रशिक्षण के साथ मिलेगा भत्ता। ठीक है, प्रशिक्षण भी देंगे और ये भत्ता भी। हर जिले को युवा हब बनाने के लिए मिलेगा 50-50 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हर जिले में युवा हब बनेगा और उसके लिए परियोजना में 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में जो है मदद मिलेगी। और 1,200 करोड़ रुपए की धनराशि जो युवाओं के लिए विभिन्न रोजगार में खर्च होनी थी, इस युवा हब के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के 1 लाख युवाओं को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, हर जिले में युवा हब की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा होगा? लघु उद्योग होगा, खादी होगा, ग्रामोद्योग होगा। ये सारे क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार, कौन से? लघु उद्योग, खादी और जो है ग्राम उद्योग, इसमें स्वरोजगार जो है से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। कौन सा? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार व ग्रामीण क्षेत्रों के निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेषकर योजनाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुलिस विभाग। ठीक है, तो आवासीय भवनों, ये इंपॉर्टेंट है, आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपए और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़। आवासीय, ठीक है, अनावासीय के लिए 650 और आवासीय के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अग्निशमन केंद्र, ये सब चीजें, अग्निशमन केंद्र के लिए आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए 150 करोड़ नहीं है, इसको रहने दीजिए। ये देख लीजिए, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए 122 करोड़ रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए। ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल जो है पुलिस या अग्निशमन सेवा जो है कर्मियों के लिए परिवारों को 27 करोड़ रुपए प्रावधान है। तो ये सब हमारी है। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत एसिड अटैक, बलात्कार, मानव तस्करी या हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता करने के लिए 28 करोड़ रुपए। तो इतने जो है इस तरीके से दिए जाएंगे। ठीक है, और हाँ, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य। तो अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 कितना, ये ध्यान रखिएगा, 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था। तुलसी स्मारक भवन की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए। वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ रुपए और पर्यटन इकाई को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 जो है करोड़ रुपए, कितना? 25 करोड़ रुपए। और
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। काशी विश्वनाथ के लिए कितनी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला और बाल कल्याण विभाग देखते हैं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सुमंगला याद रखिएगा, कन्या सुमंगला जो योजना है ये जो है 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसमें निराश्रित जो महिला योजना पेंशन है, ये निराश्रित महिला योजना पेंशन है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। महिला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इसमें 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्निवास और जीवन यापन के लिए जो है स्वधार गृह होंगे। उत्तर प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है 4000 रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण देख लेते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1000 जो है 1000 और 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी ये सब चीज़ें आपको जानना नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ये सब जो है ज़्यादा समझना नहीं है। न्याय के लिए क्या है, हाँ ये देख लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 कोड तथा 13 कॉमर्शियल कोड, ठीक है। 25 कोड तथा 13 जो है कॉमर्शियल कोड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 25 और अनुसूचित जनजाति के लिए 13 कॉमर्शियल कोड की स्थापना की जाएगी। निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक पदों के लिए एक स्पेशल कोड का जो है ये अच्छा काम है। 24 स्थायी लोक अदालतों तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजन कल्याण देख लेते हैं। देखिए 621 करोड़ टोटल आवंटन किए गए हैं। 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। लोक निर्माण में देख लेते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप इसको रहने दीजिए। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट को देख लीजिए। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर लंबी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से 91 किलोमीटर लंबी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। और मेरठ से प्रयागराज, ठीक है, मेरठ से प्रयागराज तक के लिए 637 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे जो देश के सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो मेरठ से प्रयागराज के लिए जो है गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए का 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के लिए 92 करोड़ रुपए, 1,50,00,000 रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हमारा आवास नगर एवं नगर विकास, दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति पे है, इसलिए 900 करोड़ रुपए। मेट्रो कानपुर जो है मेट्रो रेल परियोजना के लिए इतना दिया गया है। फिर आगरा मेट्रो के लिए, गोरखपुर और अन्य शहरों के मेट्रो के लिए, अब ये देख लीजिए, गोरखपुर और अन्य शहरों के मेट्रो के लिए जो है प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था वहाँ पे की गई है उनके लिए। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हेतु 50 करोड़ रुपए। शिक्षा व्यवस्था देख लेते हैं। देखिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए विश्वविद्यालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 3 नए जो है उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए सहारनपुर, ठीक है, आजमगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है, ठीक है। कहाँ पे? प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना। पहले देखिए 3 जो है विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़, बिल्कुल याद रखिएगा, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़, ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी व गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। देश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करेंगे कृषि उद्यान और सहकारिता के लिए घोषणा। देखिए वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641,74,000 मैट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13,90,000 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 102 मैट्रिक टन उर्वरक वितरण करने का लक्ष्य है।
तो हमारा नेक्स्ट है जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलपूर्ति के लिए ऐलान। ये देख लीजिए एक बार, सरयू नहर परियोजना। कौन सा? सरयू नहर परियोजना के लिए अभी आपको इतना करोड़ रुपए, ये डाटा वाटा इतना याद रहेगा नहीं, ठीक है, तो डाटा इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करती। लेकिन अब यूपी का जो एग्ज़ाम का जो नेचर है या जितने भी स्टेट पीसेस हैं उसमें डाटा को आपको जानना ज़रूरी होता है। तो कुछ डाटा आप देखिए, क्योंकि अब माइंड तो मशीन तो है नहीं, सारे डाटा जो है आप वो जो है गेन करती रहेगी, कैप्चर कर लेगी, ठीक है। तो देखिए, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का इंतजाम। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम पर क्रियान्वित किए जाने के लिए 216 करोड़ रुपए की जो है प्रस्तावित। ऊर्जा क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 की की गई। इंपॉर्टेंट है ये। इस नीति के अंतर्गत 2022 तक 10,700 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य। कितना? 10,700 मेगावाट, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया और ये यहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।